रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे YouTube चैनल के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, मेरे इस वीडियो में मैं आज आपको कंप्यूटर का उदाहरण देकर एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा। वो चीज़ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको कई सालों पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य में काफ़ी दिक्कत और परेशानियां पैदा हो जाती है। मैं पहले कंप्यूटर का विद्यार्थी था, अब मैं योग का विद्यार्थी हो गया हूं। कंप्यूटर में मैंने PGDCA, NCA, MTech और PhD की डिग्री को मैंने बीच में छोड़कर योग को ज्वाइन कर लिया था, योग का विद्यार्थी बन गया था। और योग में मैंने डिप्लोमा और MSc योगा भी कर रखी है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने 3.5 साल की जो डिग्री होती है उसको करने के बाद में आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर रमेश बिजारनिया भी लिख सकता हूं। लेकिन मैंने वो लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी देना और धरातल से जुड़ी हुई जितनी भी प्रैक्टिकल और प्रायोगिक अनुसंधान है उसके बारे में आपको बताना। आज मैं आपको बताता हूं कंप्यूटर का उदाहरण लेकर कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुन रखा होगा। आप कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल पार्ट लेकर आ जाते हैं, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, मदरबोर्ड, UPS, सब चीज़ें लेकर आ जाते हैं। क्या वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के चल सकती है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो चल सकती है? जब तक उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाएगा, जब तक उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाउनलोड किया जाएगा, तब तक वो चीज़ें काम नहीं कर सकती। वो हमारे लिए एक तरह से निर्जीव है। और सजीव उनको कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनके अंदर जान डालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारी चीज़ों को सजीव बना देता है। तो इस तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो ये शरीर होता है, जो परमात्मा ने, मालिक ने जो हमें शरीर दिया है 84 लाख जीवनियों के बाद में, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम परमात्मा ने दिया है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे सही करें, उसको कैसे मजबूत करें, ताकि वो आपके साथ, आपके शरीर के साथ अच्छे तरीके से काम करे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी है सजीव चीज़ों की। अगर ये सजीव चीज़ें आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं डालोगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एरर आ गई, डीबग आ गई, तो आपके फिजिकल कंपोनेंट जो आपका हार्डवेयर है उसमें भी काफ़ी सारी एरर और दिक्कतें और परेशानियां, व्याधियां, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे अच्छा करें, आज मैं आपको बताता हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छा करने के लिए 2 चीज़ें बहुत अति महत्वपूर्ण होती है। एक तो हमारे घर में जो हमारी माँ होती है, जो हमें अच्छे तरीके से खाना पकाकर हमें खिलाती है, तो पहली वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी हमारी धरती माँ होती है, जिस पर हम अन्न का उत्पादन करते हैं, साग सब्जियाँ, कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करते हैं। तो दूसरी धरती माँ हमारी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में काफ़ी केमिकल रसायनों का उपयोग करने के कारण धरती की जो उपजाऊ क्षमता थी, जो ह्यूमरस की परत थी, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि किसान ने क्या किया, लालच और लोभ के कारण, भौतिक सुख सुविधाओं के कारण उन्होंने धरती पर काफ़ी केमिकल और रसायन का छिड़काव करके अन्न का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने लग गए, और जिसके कारण आज इंसान कई रोगों और बीमारियों से ग्रसित हो गया। क्योंकि वहाँ केमिकल और रसायनों को ज़्यादा छिड़काव होने के कारण वहाँ जो अन्न का उत्पादन होते हैं, वहाँ जो साग सब्जियों का उत्पादन होता है, उनमें वो केमिकल और रसायन की मात्रा होती है। वो जैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी एरर और डीबग उत्पन्न कर देता है। तो आज हम आपको
एक किसान भाई के पास लेकर आए हैं। यहाँ मैं साग सब्जी लेने आता हूँ। मेरे घर पर भी साग सब्जी मैंने लगा रखी है, लेकिन मेरे घर पर साग सब्जी नहीं चलती है। तब मैं यहाँ आसपास जो खेत है, उन खेतों में जो किसान भाई काम करते हैं, मैं उनके पास आकर सुबह आता हूँ, उनके पास आकर और साग सब्जी लेकर जाता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं सुबह आकर लौकी और काफ़ी सारी सब्जी लेकर जाता हूँ। यहाँ ये किसान भाई है जो नए केमिकल का छिड़काव करते हैं, जो नए रसायन का उपयोग करते हैं। ये केवल खाद का ही उपयोग करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करके, और ये साग सब्जी लगाते हैं। तो मैं आपको ये सब्जी जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस सब्जी को, और इस सब्जियाँ आप ये लौकियाँ काफ़ी सारी लगी हुई है, और काफ़ी सारे आसपास के लोग ये लौकी की सब्जी लेकर जाते हैं। काफ़ी सारी सब्जियां लगा रखी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस तरीके से मैं सूर्य भगवान के निकलने के बाद में ये लौकी की तोड़ कर लेकर जाता हूँ, और फिर मैं इस लौकी का जूस बनाता हूँ। तो आप सोचिए कि ये लौकी मेरे शरीर के अंदर जाकर कितना ज़्यादा अच्छा काम करेगी। और लौकी के बारे में आप सब जानते हैं, लौकी के जूस के बारे में आप सब जानते हैं। लौकी आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, और जितने भी विषैले तत्व है, विकार तत्व है, उनको शरीर से बाहर निकाल देती है। और ये आपके हार्ट के लिए रामबाण औषधि है। मैं पिछले 30 दिनों तक अर्जुन छाल की चाय पी थी, उसका भी वीडियो मैंने आपको बनाकर बताया हुआ है। अब मैं ये लौकी का जूस पीना शुरू कर दिया है पिछले 2 दिनों से। जैसे ही सूर्य भगवान निकलता है, वैसे ही मैं लौकी की लेने आ जाता हूँ, और सुबह ताज़ा लौकी इस तरीके से तोड़कर मेरे घर ले जाता हूँ। फिर मैं इस लौकी का जूस बनाता हूँ, और इस जूस को पीता हूँ। तो मेरे शरीर में बहुत आराम मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ये जो सजीव चीज़ें हैं, ये सजीव चीज़ें ही हमारे शरीर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मजबूत करती है, अच्छा करती है। अगर आप इन सजीव चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे, तो आपका शरीर न योग से सही होगा, न प्राणायाम से सही होगा, न आयुर्वेदिक चिकित्सा से, न प्राकृतिक चिकित्सा से। सबसे अगर कोई प्राइमरी और कोई प्राथमिकता आपकी है, वो आपका अन्न है। उसके बाद में जो आपकी साग सब्जियां हैं, अगर आपका अन्न और साग सब्जियां बिना रसायन, बिना केमिकल छिड़काव के आप खाते हैं, तो वो आपके शरीर में 100% लाभ प्रदान करती है। तो इस तरीके से साधकों और दर्शकों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसान को प्राइमरी और प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद में ही हमें और सब चीज़ों को सेकेंडरी और द्वितीयक प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे हमारी कोई भी चीज़ हो, वो सारी हमारी सेकेंडरी है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी है वो हमारा धरती पुत्र किसान है। तो धरती पुत्र किसान को हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होगा, और आने वाले दिनों में काफ़ी रोग बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो लौकी का जूस आपके लिए रामबाण औषधि का काम करता है। लौकी की सब्जी भी आपके लिए रामबाण औषधि की काम करती है। तो इस तरीके से आप सब्जी और जूस बनाओगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। आपको बता देना चाहता हूँ, इस वर्तमान समय में हमारे शरीर के अंदर जो रस धातु बनती है, वो रस धातु अच्छे तरीके से नहीं बन रही है। और रस धातु अच्छे तरीके से नहीं बन रही है, जिसके कारण शुक्र धातु का उत्पादन कम हो गया है शरीर के अंदर, जिसके कारण अब धीरे धीरे नपुंसकता आने लग गई है। और हमारे देश के कई राजनेता, कई लोग कहते हैं जनसंख्या वृद्धि के लिए हम कानून लेकर आए ताकि जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी कहाँ से? क्योंकि हमारी शुक्र धातु तो कमज़ोर हो गई। क्योंकि हमारा जो खाना पीना है, जो हमारा अन्न है, वो सात्विक प्रकृति का रहा नहीं, उस अन्न में ताकत नहीं रही। क्योंकि किसान की हम देखभाल नहीं कर रहे हैं, किसान को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। और इस तरीके से अगर धरती पुत्र किसान को आपने नज़रअंदाज किया और धरती पुत्र किसान का ध्यान नहीं रखा, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और आने वाले समय में हमें काफ़ी सारे रोग बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस विषय को आप ध्यान से समझे, ध्यान से सोचे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।